दिन पहले गुजरात के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान का खासा असर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तूफान के कारण कई पेड़ और खंभे गिर गए। कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। गुरुवार शाम बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ था। इसके प्रभाव को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको पता है कि आखिर जो तूफान आते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है? इससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। हर साल भारत में चक्रवाती तूफान आते हैं। इन्हें प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप सभी ने कई तूफानों का सामना किया होगा या फिर उनके आने की खबर तो आपने सुनी ही होगी। हाल ही में जून 2023 में भारत बिपरजॉय तूफान से गुजरा है। ये तूफान अरब सागर में उत्पन्न हुआ और उसके बाद तूफान गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा असर दिखाया। अब आखिर सवाल आता है कि तूफान का नाम कैसे रखते हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगभग हर साल चक्रवाती तूफान आते ही हैं और साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर तबाही लेकर आते हैं। भारत में अक्सर इन्हीं दो जगहों से तूफान आते हैं। इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये तो हो गई तूफान की आने की बात, लेकिन आखिर जो तूफान आते हैं इसका नाम कैसे रखा जाता है? तो हम आपको बता दें कि साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 13 देशों के सदस्यों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें यह तय किया जाता है कि आने वाले चक्रवाती तूफानों के नाम कैसे रखना है। इन 8 देशों के नाम हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। साल 2018 में 5 और देशों को इसमें शामिल किया गया। इनके नाम ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई है। यानी कि कुल मिलाकर इस संगठन में 13 देश शामिल हैं। ये सभी 13 देश 13 नामों की सूची बनाते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेज दिया जाता है। जैसे ही कोई चक्रवात जैसी स्थिति बनने लगती है, उन नामों की सूची में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है कि अब किस देश की बारी है। मान लीजिए कि इस बार इंडिया यानी कि भारत देश की बारी है, तो भारत देश द्वारा दिए गए नामों में से अगले चक्रवाती तूफान का नाम रखा जाएगा। ये सूची सभी 13 देशों द्वारा पहले ही तैयार की जाती है। साल 2004 में इस काम को क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र करता आ रहा है। आपको बताते चले कि पूरे विश्व में कई मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत का मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली में स्थित है। इस साल आए तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया और तूफान बिपरजॉय अरब सागर से उत्पन्न हुआ। उसका नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 13 देश हैं, जिस वजह से सभी देशों द्वारा 13 नाम दिया जाता है। कुल मिलाकर 159 नामों की सूची बनाई गई है, जो कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को भेजी गई है और फिर उसी आधार पर आईएमडी ने इस साल 159वां नामों की सूची जारी की, सामने किया इसे और इसके बाद इसी हिसाब से तूफानों का नाम चयन किया गया।